अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर चलाना नहीं गाइड करूंगा। वो सेशन हमारा अगला सेशन है। इस सेशन में मैं आपको ऐसी चीज के बारे में गाइड करूंगा जो शायद आप इंटरनेट पर पहली बार सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग साइकोलॉजी की, कि आपने अपनी वीडियो एडिट करने से पहले अपना माइंड सेट क्या बनाना है, वीडियो में किस पॉइंट पे आपने क्या लगाना है, एडिटिंग के जरिए रिटेंशन टाइम कैसे इंक्रीज करना है, व्यूज कैसे बढ़ाने हैं, लोगों को कमेंट्स करने पे कैसे मजबूर करना है अपनी एडिटिंग के जरिए, और एडिटिंग के ही जरिए आप अपनी वीडियो देखने वाले बंदे को स्टक कैसे करेंगे कि वो कहीं पर भी ना जाए आपकी वीडियो को छोड़कर। ये सब कुछ इंशाल्लाह आज के सेशन में जो आपके दिमाग की ऐसी ऐसी खिड़कियां खोलेगा जिससे इंशाल्लाह आपके अंदर एडिटिंग के बारे में सोच के नए नए जाविये पैदा होंगे कि यार एडिटिंग में ऐसे भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी देखने वाले को रोका जा सकता है। तो इस सेशन का एक भी लम्हा मिस ना कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तो कभी आपने गौर किया कि क्यों एक वीडियो आपको 15-15, 20-20 मिनट रोके रखती है, आप पूरी वीडियो वॉच किए बिना रह नहीं पाते और कुछ वीडियोस को आप 20 सेकंड तक देखते हैं और बंद करके आगे निकल जाते हैं। इसकी रीजन क्या थी? आपका कैमरा, माइक, लाइटिंग, खुद क्रिएटर या कुछ और? ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, लेकिन इनके साथ एक जो मेन चीज मैटर करती है वो है आपकी वीडियो की एडिटिंग। आप 1 मिनट की वीडियो एक आम से एडिटर को दें और वही वीडियो एक प्रोफेशनल एडिटर को दें जिसे एडिटिंग की साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है, तो सिंपल सी बात है, आप खुद ही देख लें कि किसकी वीडियो ज्यादा बेटर काम करेगी। वो वीडियो को सिर्फ एडिट करेगा, ये वीडियो को देखने लायक बनाएगा। याद रखें, वीडियो एडिटिंग कट लगाना, ट्रांजिशन लगाना, म्यूजिक लगाने का नाम नहीं। वीडियो एडिटिंग का रियल मीनिंग है कि उसको स्टोरी के तौर पर कैसे लेके आया जाए, जहां हर सीन, हर बात, हर शॉट के अंदर इंटरेस्ट हो, देखने वाला वीडियो को पूरा देखे बिना हटे ना। मतलब एडिटिंग के जरिए भी आप उसके अंदर एक जान डालते हैं, स्टोरी पैदा करते हैं। तो इस तरह एडिटिंग का एक और मतलब भी निकल के आता है, वो है कम्युनिकेशन। मतलब एडिटिंग के जरिए आप अपने व्यूअर से भी बात कर रहे हैं जो उसको वीडियो स्किप करने नहीं दे रहा। तो एडिटिंग की जो साइकोलॉजी है उसमें थोड़ा ये जान लें कि देखने वाला हर सेकंड में फैसला ले रहा होता है कि वो आपकी वीडियो को देखे या स्किप कर दे। तो एडिटिंग का काम है कि वीडियो के हर सेकंड को ऐसा एंगेजिंग बनाए, टेक्स्ट के जरिए, एनिमेशन के जरिए, ए रोल, बी रोल के जरिए, बैकग्राउंड साउंड के जरिए, जूम इन, जूम आउट के जरिए, कि देखने वाला उस सेकंड में फैसला कर ही ना पाए। और जब आप ऐसा करते हैं अपनी एडिटिंग के अंदर, तो देखने वाले की दिलचस्पी बनी रहती है, वो टिका रहता है और स्किप करने का ख्याल भी जहन में पैदा नहीं होता। और एडिटिंग साइकोलॉजी के 3 रूल हैं जिनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। पेस यानी रफ्तार, वीडियो में हर उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपकी एडिटिंग होनी चाहिए। बोलने वाले ने वीडियो में जो कुछ भी बोला है, अगर उसमें कोई भी जुमला बोरिंग है, कोई जुमला पिछले या अगले जुमले से मैच नहीं हो रहा, या उस जुमले की वीडियो में जरूरत नहीं है, तो उसको बेरहमी से काट देना। एक ही तरह का सीन, एक ही तरह का बी रोल, एक ही तरह का बैकग्राउंड साउंड ज्यादा देर तक न चले, कुछ ना कुछ हर लम्हा बदलता रहे। और ये तमाम उसूल एक ही तरफ इशारा करते हैं कि देखने वाले की तवज्जो को जिंदा रखना। पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको चीज गाइड की थी, रिटेंशन टाइम, कि देखने वाला ज्यादा देर तक आपकी वीडियो को देखेगा तो YouTube आपकी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। तो वीडियो एडिटिंग आपकी वीडियो की रिटेंशन टाइम को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसमें कुछ बातें आपको गाइड कर देता हूँ। कट दी फ्लफ, फजूल चीजें काट दें, यानी लंबे वक्फे। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, अगली बात करने से पहले थोड़ा ज्यादा देर ठहर जाते हैं, किसी एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो इन तमाम चीजों को बेरहमी से काट दें, ये वीडियो को बोर करती हैं। जंप कट्स यानी फजूल लम्हों को काट दें, वो कैसे? एक जुमले से दूसरे जुमले पर फौरन कूद जाएं। मिसाल देता हूं, हम बात कर रहे हैं कि आप इसको कैसे लेकर चलेंगे, तो जब एडिटर इसको काटेगा, आगे रखेगा, तो यही जुमला इस तरह रिपीट होगा। हम बात कर रहे हैं कि आप इसको कैसे लेकर चलेंगे। जंप कट से वीडियो तेज और एनर्जेटिक फील होती है। पैटर्न इंटरप्ट्स यानी हर सेकंड में आपने कुछ ना कुछ बदलना है। स्क्रीन पे टेक्स्ट आ जाए, कोई ट्रांजिशन आ जाए, साउंड इफेक्ट आ जाए, वीडियो जूम इन, जूम आउट हो जाए, तो ये देखने वाले की तवज्जो को जिंदा रखती है। मूवमेंट एंड जूम, जब भी कोई वीडियो में अहम बात हो तो हल्का सा जूम कर दें साउंड के साथ। मैं मिसाल देता हूँ, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। तो हर अहम बात के ऊपर हल्का सा जूम इन करें या जूम आउट करें, या उसी तरह का टेक्स्ट ले आएं। और इसी तरह मूवमेंट के जरिए कर सकते हैं कि बॉडी को एक साइड पे ले जाएं, साइड पे टेक्स्ट ले आएं, हल्का सा बॉडी को ऊपर करके नीचे टेक्स्ट लिख दें, तो ये मूवमेंट और जूम दोनों चीजें व्यूअर को हिलने नहीं देंगी। अब बात करते हैं बी रोल के बारे में, जिसमें आप में से बेशुमार लोग जानते ही नहीं कि ये है क्या, इसे कैसे यूज करना होता है, इसका मकसद क्या है। तो बी रोल वो चीज है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपकी वीडियो के ऊपर
ऊपर एक और वीडियो आ जाए, एक पिक्चर आ जाए या उस तरह के विजुअल्स आ जाएं जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बी रोल। मिसाल के तौर पर आप बात कर रहे हैं मानो कि एक माइक के बारे में कि ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है, तो अपनी वीडियो के ऊपर उस माइक की वीडियो ले आएं। अगर आप बात कर रहे हैं कि एक इंसान दरिया किनारे उदास बैठा है, तो एआई से उसकी वीडियो बनवाकर अपने इस जुमले के ऊपर डाल दें, तो ये है आपका बी रोल। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, 2-3 ग्राफ्स की बातें कर रहे हैं, तो ग्राफ्स ले आएं, एआई वीडियो ले आएं, उस चीज का बी रोल ले आएं, ब्लैक स्क्रीन पे उस चीज का टेक्स्ट लिख दें, ये सारा आपका बी रोल ही बनेगा। और इस चीज की अगर आपने मिसाल देखनी हो तो मेरे पिछले 10 सेशंस को देखें कि मेरी काबिल टीम ने आप लोगों को एंगेज रखने के लिए, आप लोगों को मेरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए तकरीबन हर 4-5 सेकंड के अंदर ये काम किया है। कहीं पे ग्राफ लाए हैं, कहीं पर एआई वीडियोस लाए हैं, कहीं पर टेक्सटिंग हुई है, कहीं पर मेरी ही पुरानी वीडियोस को ला के रखा गया है। मतलब मेरे सेशंस में मैंने जहां जहां पर अहम बातें की हैं वहां पर बी रोल आपको दिखाकर समझाया गया है। और बी रोल का मकसद भी यही है कि देखने वाला आपके बात को ज्यादा अच्छे अंदाज में देखे और समझे। और यहाँ पर एक छोटा सा मशवरा और आइडिया ले लें कि जब भी आप अपनी ऐसी वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस बात पर बी रोल आए, तो उस बी रोल की मैनुअल शूटिंग भी कर लिया करें अलग से। फिर चाहे आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, कोई रेसिपी की बात कर रहे हैं, तो उसका बी रोल भी बना लेंगे। एडिटिंग में आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक और अहम चीज होती है आपकी एडिटिंग के अंदर, वो है साउंड डिजाइन। अगर आपकी वीडियो स्टोरी बेस पर है तो स्टोरी टाइप बैकग्राउंड साउंड लगाएं। अगर आपकी वीडियो में सनसनी है, कोई तहलका खेज इंकशाफात है, खबर है, तो उसके अंदर आप वैसा ही साउंड यूज करें। और अगर आपने साउंड वगैरह यूज नहीं करने, आपको जायज नहीं लगता, तो आप छोटे साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे वूश साउंड, क्लिक साउंड, इस तरह के और भी बहुत से साउंड्स हैं। इनका पूरा एक फोल्डर मैं आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और वो आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आए दिन ऐसी चीजें शेयर होती रहती हैं। इसके अलावा एज ए बैकग्राउंड साउंड आप वोकल साउंड्स और नशीद्स को भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको फ्री कॉपीराइट इस्लामिक नशीद्स इजीली मिल जाएंगी। लेकिन याद रहे कि जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड साउंड का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम 10 से 15% होना चाहिए, ताकि आपकी बात इजीली डिलीवर हो और वो जो बैकग्राउंड साउंड है वो देखने वाले को बैकग्राउंड पे ही सुनाई दे रहा हो, न कि आपकी आवाज से लाउडर हो। साउंड इफेक्ट्स यानी SFX, इसके लिए एक और बहुत बड़ा सोर्स है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। वहां पर आपको बेशुमार साउंड्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी वीडियोस में इजीली और बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको मिलेंगे वूश, टिंग, डिंग, स्वाइप, क्लिक, ट्रांजिशंस और इस तरह के बहुत से अनलिमिटेड साउंड्स मिल जाते हैं। ये आपके छोटे छोटे कट्स में टेक्स्ट के ऊपर ए रोल, बी रोल के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और देखने वाला आपकी वीडियो के साथ एंगेज रहता है। लेकिन इनका अंधाधुन इस्तेमाल ना करें, हर जगह हर कट पे ना लगा दें, ये इरिटेटिंग भी बन जाता है अगर आप इनका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। बस वहां पे यूज करें जहां पे आपको लगता है कि व्यूअर का इंटरेस्ट लूज होगा या वो वीडियो को स्किप करने वाला है। इसके बाद बारी आती है मोशन ग्राफिक्स की। इसमें आ जाते हैं आइकन्स, टेक्स्ट, हाइलाइट्स, कॉल आउट्स। यूट्यूब पर अगर आप जाके सर्च करें ग्रीन स्क्रीन मोशन इफेक्ट्स, तो आपके सामने बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी जिनके मोशन ग्राफिक्स को आप इजीली अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं बेफिक्र होकर। इनको ऐड करने का मकसद आपकी वीडियो को समझने में इजी करना देखने वाले के लिए और उसे एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाना है। मोशन ग्राफिक, एनिमेशन टेम्पलेट्स, इसके लिए आपको बहुत से आपके एंड्रॉइड फोन पर एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे। बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जो मोशन इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, मोशन एनिमेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। अब एआई आ चुका है, एआई के जरिए भी आप ये चीजें बना सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपने अपनी एडिटिंग के अंदर लाजमी करना है। अब आते हैं एडिटिंग टूल्स पर। तो एडिटिंग टूल के अंदर जो फ्री टूल्स हैं उनमें आता है कैपकट, VN वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम का एडिट्स और इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स जिनको स्टार्टिंग में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके अपनी जर्नी का इजीली आगाज कर सकते हैं। अगर आ जाए लैपटॉप, पीसी, मैकबुक पर तो शॉर्टकट, डाविंची रिजॉल्व। इसके अलावा मेरे चैनल पर जाके देखें फ्री वीडियो एडिटर्स, वहां पर आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी जिन्हें आप अपने लैपटॉप, पीसी में यूज करके अपनी यूट्यूब जर्नी का आगाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप यूट्यूब में सर्च करेंगे फैसल शबीर फ्री वीडियो एडिटर्स। और अगर बात करें पेड सॉफ्टवेयर्स की, तो अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है तो एप्पल यूजर हैं तो फाइनल कट प्रो की तरफ चले जाएं, और अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो एडोबी क्लाउड बाय कर लें। उसमें आपको आफ्टर इफेक्ट, एडोबी ऑडिशन, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी प्रीमियर प्रो मिल जाएंगे। मतलब पूरा क्रिएटिव क्लाउड मिलेगा और उसके अंदर आप अपनी कमाल की एडिटिंग कर सकते हैं। मेरी जितनी भी आप एडिटिंग देखते हैं मेरी टीम एडोबी क्लाउड ही यूज कर रही है। लेकिन याद रखें कि आपने अंधाधुन पैसा खर्च नहीं करना, पहले चीजों को समझें, फ्री से स्टार्ट लें। हाँ, अगर बजट की कमी नहीं है तो फिर आप जैसे मर्जी करें, लेकिन अपने ऊपर बर्डन डालते हुए आपने ये काम नहीं करना। जब फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको यूज करते हुए अपने आप को स्किलफुल करें। जब आपको सारे काम करने आ जाएं तब आप जा सकते हैं इजीली पे टूल्स की तरफ। और दूसरा एक बात और भी अपने ज़हन से निकाल दें, कोई भी फ्री या पे टूल आपकी वीडियो को बेहतरीन नहीं बनाता, बनाने वाला उसको बेहतर बनाता है। कई यूट्यूबर्स हैं जो फ्री टूल्स के जरिए आज
भी अच्छा खासा काम करके कमा रहे हैं, और कितने ही ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत से पैसे लगाकर टूल्स खरीदे, फिर भी उनकी वीडियोस के अंदर वो जान नहीं है। तो टूल वीडियो को बेहतर नहीं बनाता, आपकी सोच, आपका माइंडसेट और जो बातें मैंने अब तक इस वीडियो में बताई हैं, ये चीजें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी वीडियो बेटर बनती है। फिर आप चाहे ना फ्री से अप्लाई करें या पेड टूल से। और दूसरा, अब एआई का दौर आ चुका है। एआई के जरिए नॉइज रिमूव कर सकते हैं आप इजीली अपनी वीडियोस के अंदर। कई बार ऐसी बात आप करते थे कि उसके लिए आपको बी रोल नहीं मिलता था, आप बड़ी आसानी से एआई को बताएं कि मेरी वीडियो के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे बी रोल बना दे, इमेज बना दे, पिक्चर बना दे, साउंड के साथ, बिना साउंड के। तो एआई के आने के बाद एडिटिंग और भी आसान हो गई है। और अपनी वीडियोस के लिए एआई कंटेंट आप गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी और बहुत से टूल्स के जरिए दिन में 3-4 क्लिप इजीली फ्री बना सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अहम चीज, वो है कैप्शन। अगर आप रील बना रहे हैं या आप जो वीडियो बना रहे हैं आप चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज के लोग भी देखें, तो आपकी वीडियो के अंदर जो कैप्शन है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती है। कैप्शन मतलब जो आप बोल रहे हैं वो इंग्लिश में साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप अपनी वीडियो सऊदीया में दिखाना चाहते हैं तो कैप्शन अरबी में लिखवाएं, एआई की हेल्प लेके लिखवा सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। बहुत से टूल्स भी आ चुके हैं, उनको यूज कर सकते हैं। टिकटॉक के अंदर भी ये फीचर मौजूद है। तो अगर आपकी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है तो कैप्शन लाजमी आपने अपनी वीडियो में ऐड करनी है। एक चीज बताना भूल गया कि फेसलेस चैनल्स के लिए एआई ने बड़े ही रास्ते आसान कर दिए हैं। उनका वर्क फ्लो बड़ा ही इजी हो चुका है। और फेसलेस चैनल के लिए आपने एआई वीडियोस कैसे बनानी है, यानी आपने अपने पूरे फेसलेस चैनल को एआई के जरिए कैसे हैंडल करना है, इस पर मेरा कंप्लीट सेशन आएगा, उसे आप मिस हरगिज ना कीजिएगा। और इस सेशन के बाद जो मैंने आपको सारा गाइड किया है, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी वीडियो एडिटिंग की, जिसमें मैं आपको टूल यूज करते हुए एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये है पूरी साइकोलॉजी वीडियो एडिटिंग के बारे में कि वीडियो एडिटिंग सिर्फ कट लगाना, ट्रांजिशन लगाना, बैकग्राउंड साउंड लगाने का काम नहीं। वीडियो एडिटिंग के जरिए आप व्यूअर को रोकते हैं हर लम्हे, हर सेकंड में, हर बोरिंग बात पर कि वो कंप्लीट वीडियो वॉच किए बिना जाए ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको बातें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको लाइव प्रैक्टिकल के जरिए आपकी जर्नी के स्टार्ट के लिए एक वीडियो एडिट करके आपके सामने रखूंगा। बाकी हमारी ये पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आपने कहीं भी 1 रुपया भी पे नहीं करना। इस सीरीज को खुद भी देखें, इससे सीखें, समझें, और इस सीरीज को एज मच एज यू कैन शेयर भी करें अपने उन दोस्तों, भाइयों, अजीजों के साथ जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया के साथ साथ आप रोज़े महशर भी अल्लाह के सामने सुरखरू हों, तो जितनी मेहनत इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहाँ पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।